हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योर सेल्फ नाउ। सो आज मैं आपको बता रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्सेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया है और इसीलिए आज 13 अगस्त ईयर 2020 में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टैक्स पेयर्स के लिए। सो वो टैक्स पेयर्स के लिए जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, इन द हिंदी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। तो चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करेगा और इससे आप लोगों के फाइलिंग में कोई चेंजेज आएंगे या नहीं आएंगे, यानी क्या सिस्टम है। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें 3 रिफॉर्म को ऐड किया गया है। 3 रिफॉर्म को मिला के एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और ये जो 3 रिफॉर्म इसमें ऐड किए गए हैं वो है फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर एंड फेसलेस अपील। सो यहाँ पर फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर को 13 अगस्त से यानी आज ही से एप्लीकेबल कर दिया गया है एंड फेसलेस अपील को 25 सितंबर से पूरी इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर ये जो फेसलेस असेसमेंट है, टैक्स पेयर चार्टर एंड फेसलेस अपील को मिला के ये जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया इसी का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। बट यहाँ पर अभी आपको मैं फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर एंड फेसलेस अपील क्या है ये तीनों चीज़ें वन बाई वन करके एक्सप्लेन करती हूँ और फिर बताऊँगी कि ये सिस्टम अब पहले वाले सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है इसमें आपकी ई फाइलिंग आप जो करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया है ये सिर्फ टैक्स पेयर्स की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको जो सॉल्यूशन होता था उन सॉल्यूशन को रिफॉर्म के रूप में एक जो फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर एंड फेसलेस अपील की फैसिलिटी उन्हें दी जाएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फेसलेस असेसमेंट क्या है। सो यहाँ पर आपको फेसलेस असेसमेंट से समझ में आ रहा होगा कि फेसलेस मीन्स अब किसी भी ऐसे आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर जिसको आप जानते हैं या जो आपके शहर का है वही आपके केस को डील करे। अभी तक होता क्या था, जितने भी टैक्स पेयर है, मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं आपने उसी शहर में अपना आईटीआर फाइल कर दिया। अब अगर टैक्स पेयर से रिलेटेड कोई भी केस बनता था उसी शहर का, उसी सिटी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर उस केस को डील करता था। बट इसमें पारदर्शिता नहीं थी, इसमें प्योरिटी नहीं थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि किसी टैक्स पेयर को जान करके परेशान किया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसी टैक्स पेयर का कोई केस बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी शहर का कोई आईटी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर उसे डील करे। अब इसे कंप्यूटराइज तरीके से अलॉट किया जाएगा। हर टैक्स पेयर के केस को कंप्यूटराइज तरीके से अलॉट किया जाएगा और पूरी इंडिया, पूरी कंट्री के किसी भी शहर के आईटी डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को वो केस अलॉट किया जाएगा। मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं, आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और आप एक टैक्स पेयर हैं। आपसे रिलेटेड अगर कोई केस बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई के ही किसी आईटी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आपके केस को डील करे। हो सकता है कि आपको जो अलॉट किया जाए केस वो चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर या कहीं अदर सिटी के किसी आईटी डिपार्टमेंट की किसी ऑफिसर को वो दे दिया जाए और फिर वो उसे डील करेगा। सो इसे बोलते हैं फेसलेस असेसमेंट। ओके, और जो सेकेंड रिफॉर्म है वो है टैक्स पेयर चार्टर। टैक्स पेयर चार्टर इसीलिए लॉन्च किया गया है कि इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे आपने सिटीजन चार्टर सुना है, सिटीजन चार्टर में पूरे सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहती है, ऐसे इसमें भी किसी भी टैक्स पेयर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा कि वो टैक्स पेयर कितना राइट है उसका, कितनी ड्यूटीज़ है, उसे कब किस तरीके से अपना टैक्स फाइल करना है, कितना टैक्स फाइल करना है। और अगर कोई टैक्स पेयर को कोई आईटी डिपार्टमेंट, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर अगर उसे परेशान करता है तो उसे क्या एक्शन लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाएगी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है फेसलेस अपील। अब आपसे रिलेटेड कोई भी अगर केस बनता है और उसके लिए आपको अपील करनी है तो ये फेसलेस अपील होगी। मीन्स आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपील करेंगे। आपकी जो अपील की है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचाई जाए। आपकी अपील अलॉट की जाएगी, जैसे अभी आपने फेसलेस असेसमेंट में देखा था वैसे ही फेसलेस अपील में है। आपकी अपील अलॉट की जाएगी इंडिया के किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को और फिर वो उस अपील के अगेंस्ट एक्शन लेगा। सो ये था फेसलेस अपील। और इस तरह से ये जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, इस प्लेटफॉर्म को आप समझ गए होंगे कि ये पहले वाले प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है और इसमें ई फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी या आप जो अपना टैक्स फाइल करते हो उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इसमें सिर्फ रिफॉर्म लाए गए, वो भी टैक्स पेयर्स की समस्या या टैक्स पेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने के लिए।
एंड आई होप दैट कि अब आपको समझ में आ गया कि ये जो 25 सितंबर 2020 से एंड 3 अगस्त 2020 से ये जो लॉन्च होने जा रहा है 3 नए रिफॉर्म, इनको मिला के एक नया जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया वो है क्या और कैसे काम करेगा, ये पूरा फेसलेस है। एंड इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको और अपडेट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा। हैव ए गुड डे।